बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग रिसर्च कोर्स वर्क का आपका एक टॉपिक है पब्लिकेशन एथिक्स, वो पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो पब्लिकेशन एथिक्स की बात करें तो पब्लिकेशन एथिक आपका दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, पब्लिकेशन और एथिक्स। तो आप कोई भी चीज़ पब्लिश कर रहे हैं, आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, थीसिस पब्लिश कर रहे हैं या न्यूज़पेपर में आप एक छोटा सा आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या एथिक्स मेंटेन करना ज़रूरी है। पब्लिकेशन एथिक्स दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिकेशन प्लस एथिक्स। तो एक रिसर्चर जब अपना वर्क पब्लिश करता है तो वो किस पर्पज से करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना जिसने वर्क किया है उसको कम्युनिकेट करना चाहता है लार्जर पब्लिक से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो उसका एक 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 ये पर्पस होता है कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है। और जब ऑथर पब्लिश करता है अपना वर्क, वेदर इन बुक्स करता है, आर्टिकल्स करता है, थीसिस करता है, वो एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है कि वो अपने थॉट्स, आइडियाज़ एंड मेथड को डिसेमिनेट या कम्युनिकेट कर सके विद द कम्युनिटी। सो एक एज पब्लिकेशन क्रिएट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। आप कोई भी चीज़ पब्लिश करते हो वेदर इन बुक्स और इन द फॉर्म ऑफ थीसिस, जैसे शोध गंगोत्री पे आपको थीसिस मिलती है, सिनॉप्सिस मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एक परमानेंट रिकॉर्ड है, कोई भी जाके चेकआउट कर सकता है। तो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसको पब्लिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड आपको बना के देता है, वेदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और रिटन फॉर्म। सो क्या होता है, ये एक जिसने पब्लिश किया है उस ऑथर को, उस रिसर्चर को कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट देता है, जो भी उसने एफर्ट किया है, मेहनत किया। तो उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है डेटा कलेक्ट करने में। तो कोई भी उसका काम अगर कोई दूसरा ऑथर चुरा के लिख रहा है, उसको साइट भी नहीं कर रहा है और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिकेशन एथिक्स आपकी वायलेट हो रही है। सो बिकॉज ऑफ योर पब्लिकेशन, अगर मैंने कोई चीज़ पब्लिश की है, बिकॉज ऑफ माई पब्लिकेशन और योर पब्लिकेशन, रीडर विल बी अवेयर ऑफ द वर्क बीइंग कंडक्टेड। अगर मैं ग्रीन मार्केटिंग में वर्क कर रही हूँ और इससे पहले भी किसी ने ग्रीन मार्केटिंग पे वर्क किया है, तो एज अ रीडर मुझे बेनिफिशियल होगा, मुझे एक बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन हैज़ डन दैट वर्क in similar topic. So reader will be aware of the work being conducted in that area and benefit them in their work. और कहीं ना कहीं अगर किसी पर्सन ने पहले से ग्रीन मार्केटिंग पे थोड़ा वर्क किया तो मैं उससे बेनिफिट ले सकती हूँ अपने वर्क में, बट मुझे उस पर्सन को प्रॉपरली साइट करना होगा, क्रेडिट देना होगा और रेफरेंस में भी उसको मेंशन करना होगा। तो पब्लिकेशन मिसकंडक्ट जनरली टेंड टू अकर, क्यों अकर होता है पब्लिकेशन में मिसकंडक्ट और एथिक्स फॉलो क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग ऑथर को पता ही नहीं है कि कैसे साइट करना है और अगर किसी को क्रेडिट देना कितना इंपॉर्टेंट, अगर आपने उसके कुछ वर्ड्स दिए हैं अपनी थीसिस में, सिनॉप्सिस में। तो प्रेशर फॉर पब्लिकेशन बहुत इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको ज़्यादा पब्लिश करना है। इस वजह से क्या कहीं ना कहीं पब्लिकेशन में एथिक्स मेंटेन नहीं हो पाती और मिसकंडक्ट हो जाता है, मतलब कि फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेगैरिज्म जैसी चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी कोई भी जो पब्लिकेशन करते हैं फॉर हम फाइनेंशियल गेन करते हैं, दैट्स वाई हम कहीं ना कहीं एथिक्स, अपने फाइनेंशियल गेन को इतना आगे रख देते हैं कि हम एथिक्स मेंटेन करना भूल जाते हैं और कभी कभी समय की कमी की वजह से हम कॉपी कर लेते हैं दूसरे में से मटेरियल। तो दिस इज़ ऑल मिसकंडक्ट विच वी डू इन अ पब्लिकेशन। सो इस सिचुएशन में हमें फॉलो करना है एथिक्स और हमें इंडल्ज नहीं होना है प्लेगैरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन में। ठीक है, तो प्लेगैरिज्म, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन क्या होता है ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो। और तो पब्लिकेशन एथिक्स जैसा कि मैंने बताया दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। और आप कोई भी चीज़ जब आप पब्लिश कर रहे हैं, अपना आर्टिकल या थीसिस लिख रहे हैं, तो उस समय आपको एथिक्स मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका वर्क एक लार्जर पब्लिक पढ़ेगी, लार्जर पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा। और आप किसी के वर्ड्स ले रहे हो तो प्लीज़ उसको प्रॉपरली साइट करिए, रेफरेंस में उन्हें मेंशन करिए, तभी आपका पब्लिकेशन में एथिक्स मेंटेन हो पाएगा। होप लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।